नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के 14वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने रघुवंश के महान राजा महाराजा अज के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पूरा इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के आज के एपिसोड को। राजा दशरथ का जन्म राजा अज और विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के पुत्र के रूप में हुआ था। दशरथ के बचपन का नाम नेमि था। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु के अवतार थे, क्योंकि मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु का कठिन तप कर उन्हें प्रसन्न कर यह वरदान मांगा था कि वे अगले जन्म में भगवान विष्णु के माता पिता बने। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया था कि त्रेता युग में मनु दशरथ के रूप में और शत्रुपा कौशल्या के रूप में अवतार लेंगी, और तब वे अपने 7वें अवतार में राम बनकर उनकी संतान बनेंगे। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु श्री राम अवतार में दशरथ और कौशल्या के पुत्र बने। ये तो थी राजा दशरथ के पूर्व जन्म की कहानी। अब लौटते हैं राजा दशरथ की कहानी पर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया कि राजा दशरथ के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। वह कहानी यह है कि जब राजा अज के कोई संतान नहीं थी तो वह दुखी रहने लगे। वह सोचते कि मैं अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता हूँ, दान पुण्य सब करता हूँ, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों। राजा अज दिन भर इसी शोक में डूबे रहते। भगवान शिव ने जब अपने भक्त को दुखी देखा तो उन्होंने धर्मराज को बुलाया और आदेश दिया कि वे ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी में जाएं, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के वेश में अयोध्या पहुंचे और सरयू किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगले दिन वे ब्राह्मण के वेश में राजा अज के दरबार में पहुंचते हैं और राजा अज को अपनी दुर्दशा के बारे में बताते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं। राजा अज उन्हें सोने के सिक्के देना चाहते हैं, पर वह ब्राह्मण मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यह प्रजा का है, आप अपने पास से कुछ दीजिए। तब राजा अज अपनी माला निकाल कर देना चाहते हैं, पर वह फिर से मना कर देते हैं और बोलते हैं यह भी प्रजा का है। तब राजा अज ब्राह्मण को अगली सुबह दान देने को बोलते हैं। इसके बाद राजा अज वेश बदल कर एक लोहार के पास काम मांग जाते हैं और वहां पूरी रात हथौड़ा चलाते हैं। लोहार इस कार्य के लिए राजा अज को 1 टका देता है, जिसे लेकर राजा अज ब्राह्मण की कुटिया पहुँचते हैं, पर वहाँ ब्राह्मण नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण की पत्नी थी। राजा अज वह टका ब्राह्मण की पत्नी को देकर बोलते हैं कि यह ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण घर आया तो उसकी पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया। धर्मराज जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने वह टका लिया और जमीन पर फेंक दिया, जिससे वहां गड्ढा हो गया। इसके बाद ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से एक रथ निकलता है और आसमान में चला जाता है। ब्राह्मण एक बार फिर उस गड्ढे को खोदता है तो दूसरा रथ निकलता है और आसमान में चला जाता है। इस प्रकार वह 9 बार ऐसा करते हैं और हर बार एक रथ निकलता है और आसमान में चला जाता है। 10वीं बार फिर से गड्ढा खोदा, इस बार रथ निकलता है और ज़मीन पर ठहर जाता है। जब ब्राह्मण ने रथ को देखा तो पता चला कि उस पर एक बालक था। ब्राह्मण उस बालक और रथ को लेकर राजा अज के पास पहुंचते हैं और बालक को सौंपते हुए बोलते हैं, महाराज यह आपका पुत्र है, जो आपके द्वारा दिए गए टके से उत्पन्न हुआ। इसके साथ सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए। 10वें रथ में यह बालक निकला, इसलिए यह रथ और पुत्र आपका है। राजा अज और महारानी इंदुमती पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुत्र का नाम नेमि रखा। जब नेमि 8 वर्ष के थे तभी महारानी इंदुमती की मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजा अज ने राजकुमार नेमि की परवरिश की। नेमि गुरु वशिष्ठ द्वारा अस्त्र शस्त्र और सास की शिक्षा दी गई। जब नेमि युवा हुए और राजा अज को लगा कि अब नेमि राजा बनने योग्य हो गए हैं, तब उन्होंने नेमि को अयोध्या का राजा बनाकर स्वयं पत्नी वियोग में तप में लीन होकर पंचतत्व में विलीन हो गए। नेमि वेदों के मर्मज्ञ, धर्मपरायण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। इनके राज में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। नेमि के शासन में उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। नेमि का नाम दशरथ कैसे पड़ा, इस विषय पर 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला यह कि जिस रथ के साथ नेमि उत्पन्न हुए वह रथ 10 दिशाओं में चल सकता था। वहीं दूसरा यह कि नेमि ने एक बार अकेले 10 महारथियों को पराजित किया था। उन 10 महारथियों ने 10 दिशाओं
से नेमी पर आक्रमण किया, पर नेमी ने अकेले ही 10 महारथियों को पराजित किया। इसी कारण से नेमी को दशरथ नाम से जाना जाने लगा। राजा दशरथ ने कई राजाओं महाराजाओं को पराजित कर चक्रवर्ती सम्राट बने। वहीं कुशल प्रदेश के राजा सुकुशल और राजा दशरथ के बीच अच्छे मैत्री संबंध थे। राजा सुकौशल और उनकी पत्नी अमृतप्रभा की कौशल्या नाम की पुत्री थी। बता दें कि कौशल्या शत्रुपा के अवतार थी। राजा सुकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव दशरथ के समक्ष रखा, जिसे दशरथ ने स्वीकार कर लिया और दोनों के विवाह की तिथि तय कर दी गई। पर दोनों का विवाह जितना आसान लग रहा था उतना होने वाला नहीं था, क्योंकि एक बार फिर इक्ष्वाकु वंश को अपना शत्रु मानने वाले लंकापति रावण का आगमन होने वाला था। विवाह से कुछ समय पहले नारद मुनि रावण से मिलने लंका पहुंचे। तब रावण ने उनके सामने गर्व से अपने सामर्थ्य का वर्णन किया। इस पर नारद जी ने उसे सावधान करते हुए बोलते हैं कि कौशल्या और दशरथ के पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण इस बात की सत्यता की जांच करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि कौशल्या और दशरथ के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे और राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु अटल है। आज से तीसरे दिन दोनों का विवाह होगा और इसे कोई बदल नहीं सकता। फिर क्या था, रावण ने सोचा कि अगर मैं यह विवाह होने ही ना दूं तो मेरी मृत्यु टल जाएगी। यह सोचकर रावण कुशल प्रदेश पहुंचा और कौशल्या का हरण कर एक संदूक में बंद कर टापू पर छोड़ दिया, क्योंकि रावण स्त्री हत्या से बचना चाहता था, क्योंकि वह पहले ही कई स्त्रियों से श्राप पा चुका था। वहीं नारद जी ने यह सारा समाचार दशरथ को दिया। दशरथ अपनी सेना के साथ कौशल्या को खोजते खोजते उस टापू पर आ पहुँचे जहाँ रावण ने संदूक में कौशल्या को रखा था। दशरथ ने संदूक में से कौशल्या को बाहर निकाला। वह दिन उनके विवाह का ही था, इसलिए दोनों ने विवाह कर कौशल्या को अयोध्या ले आए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। वहीं रावण अपनी जीत की सूचना देने ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, देखिए ब्रह्मदेव, मैंने अपनी मृत्यु टाल दी। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी मृत्यु अटल है। कौशल्या और दशरथ का विवाह हो चुका है। रावण तुरंत उस टापू पर पहुँचता है और पाता है कि संदूक खाली है, कौशल्या वहाँ नहीं है। रावण क्रोध में आकर अपनी तलवार से दोनों का वध करने की ठान कर जैसे ही पुष्पक विमान पर सवार होता है, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो जो भविष्य में होने वाला है वो आज ही हो जाएगा और श्री राम आज ही प्रकट होकर तुम्हारा अंत कर देंगे। यह सुन रावण डर कर लंका वापस लौट जाता है। कौशल्या और दशरथ के विवाह का यह प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है। आनंद रामायण को भी महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखा था। राजा दशरथ को रानी कौशल्या से 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं, कुकुबी और शांता। कुकुबी का अधिक वर्णन नहीं मिलता, पर शांता का मिलता है। शांता को बचपन में ही राजा रोमपद और कौशल्या की बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था, जिसके बाद शांता का पालन पोषण राजा रोमपद और वर्षिणी ने ही किया। एक बार राजा दशरथ को केकया नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। राजा दशरथ की महानता के बारे में सभी जानते थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र व महाराजा रघु जैसे महान राजाओं के वंशज थे। इसलिए उनकी देखरेख के लिए अश्वपति ने अपनी पुत्री केकई को लगाया था। वहीं राजा दशरथ केकई से बहुत प्रभावित हुए। राजा दशरथ ने अश्वपति से केकई का हाथ मांगा। इस पर अश्वपति ने राजा दशरथ के आगे शर्त रखी कि वह अपनी पुत्री का विवाह तभी उनसे करेंगे जब वह वचन दे कि केकई का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा, क्योंकि उस समय कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण राजा दशरथ ने यह वचन दे दिया और केकई से विवाह करके उन्हें अयोध्या ले आए। हालांकि रानी केकई के भी कोई पुत्र नहीं हुआ, जिसके बाद राजा दशरथ ने तीसरा विवाह काशी के राजा की पुत्री सुमित्रा से किया, पर सुमित्रा के भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वहीं एक बार शंबर नाम का महासुर था, जिसकी माया के कारण उसे कोई देवता हरा नहीं पा रहा था। तब उस दैत्य का अंत करने के लिए इंद्रदेव ने धरती के कई बड़े राजाओं से सहायता मांगी, जिसमें राजा दशरथ भी थे। इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही रानी केकई थी, क्योंकि वह स्वयं भी एक कुशल योद्धा थी। इसी बीच संभन ने राजाओं की जगह सीधा इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। यह देख सभी राजा निश्चित हो गए और रात्रि के समय सो गए। जब संभन ने देखा कि सभी राजा सो रहे हैं, तो उसने अचानक इंद्रदेव को छोड़कर उन सभी राजाओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें सभी राजा मारे गए। वहीं राजा दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। वहीं रानी केकई दशरथ को युद्ध भूमि से दूर लेकर उनकी रक्षा की, पर संभर ने वहां भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद संभर से एक भीषण युद्ध में राजा दशरथ ने संभर का अंत किया। रानी केकई ने जिस तरह राजा दशरथ के प्राण बचाए
उससे राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उनसे 2 वरदान मांगने कहे। इस पर रानी कैकेयी ने उनसे कहा कि वो उचित समय आने पर वर मांगेगी। इस पर दशरथ ने उन्हें वचन दिया कि वह जब भी वर मांगेगी वह उन्हें देंगे। वहीं एक समय राजा दशरथ आखेट के लिए वनों में निकले। वह पूरे दिन घूमते रहे पर उन्हें कोई पशु नहीं मिला। संयोगवश उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराते हुए उसी वन में आ पहुंचा। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, जिस कारण वह उन्हें एक जगह बिठाकर उनके लिए पास की नदी से पानी लेने चला गया। जब श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहा था, वहीं दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। दशरथ ने बिना कुछ सोचे शब्द भेदी बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार को जा लगा। जब दशरथ ने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। श्रवण कुमार ने दशरथ से अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने को कहा और अपने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पानी पिलाने पहुंचे तो उन्होंने राजा दशरथ को पहचान लिया और अपने बेटे के बारे में पूछा। इस पर राजा दशरथ ने पूरा सच उन्हें बताया, जिसे सुनकर श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। यह कहकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राजा दशरथ ने तीनों का अंतिम संस्कार किया। अपने हाथों से हुई इस भूल पर राजा दशरथ उदास रहने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि उनसे यह अनजाने में हुआ। इस श्राप में एक प्रसन्नता भी है। श्राप में तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में कही गई है। इसका अर्थ है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने गुरु के समझाने पर राजा दशरथ को संतोष हुआ और वे पुनः अपना राजपाट देखने लगे। राजा दशरथ की यहाँ तक की कहानी आपने जान ली। इसके आगे कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कैसे बीता उनका बचपन। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।